नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद गौतम और आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। उत्तर प्रदेश में लगातार सर्दी का सितम जारी है। झांसी में भी रिकॉर्ड टूट गया है। आप देख सकते हैं पीछे हमारे जो कोहरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय लगभग पौने 9 बजने जा रहा है। कोहरे के कारण 500 मीटर दूरी पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। जो गाड़ियां हैं वो रेंग रही हैं, धीरे-धीरे चल रही हैं। अगर हम सर्दी की बात करें तो तापमान भी लगातार लगभग न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं। चलते हम झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर आ गए, जहां पर भी सर्दी का खासा असर देखने को मिल रहा है। जो ट्रेनें हैं वो घंटों लेट चल रही हैं, जिस कारण यहाँ पर आने जाने वाले यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। सर्दी में, इस भीषण सर्दी में उन्हें यहाँ पर बैठना पड़ता है। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर सर्दी के कैसे हाल है। जो ट्रेनें हैं, जिन ट्रेनों की रफ्तार हुआ करती थी, आज वो कोहरे के कारण यहाँ पर ट्रेनों की रफ्तार थम सी गई है, रेंग रही हैं, जिस कारण यहाँ पर वो ट्रेनें जो समय पर पहुंचती थी वो आज यहाँ पर घंटों पहुंच रही हैं। चाहे फिर शताब्दी हो, चाहे पेरी-पेरी एक्सप्रेस हो या फिर मेल, सभी ट्रेनें लेट चल रही हैं। हम इसके अलावा आपको बस स्टैंड के भी हाल दिखाएंगे, जहां पर जो पैसेंजर है उनको किस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। क्या क्या उनको दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि सर्दी जो है वो सितम ढा रही है। अब हम आ गए हैं झांसी के बस स्टैंड पर। बता दें, जी हाँ, बस स्टैंड ये शहर के बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ के सर्दी का क्या हाल है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम पीछे आपको दिखाएंगे, आज वो भी नजारा दिखाएंगे कि बस स्टैंड पर, जिस बस स्टैंड पर कभी भीड़ हुआ करती थी, आज वहां पर सर्दी और कोहरे के कारण सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों का भी हाल हम आपको दिखाएंगे। सड़कों पर जो कोहरा है और ठंड का क्या असर देखने को आप मिल रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन सर्दी में जिनकी मजबूरी है वही निकल रहे हैं, वैसे कोई नहीं निकल रहा है। आपको हम बता दें कि हम आपको दिखा देंगे। सर्दी में बचने के लिए इस टाइम सर्द हवाएं चल रही हैं। यहाँ पर जो सर्दी से बचने के लिए लोग बाग किस प्रकार उपाय करते हैं, क्या असर बस स्टैंड पे जो बसों में यात्रियों में है, सर्दी का क्या असर पड़ा है। हमारे साथ में जी, आपका क्या नाम? वेद प्रकाश सचान। प्रशांत जी बताइए, जैसे कि बसें आपकी चल रही हैं, जो जिन बसों में कभी भीड़ हुआ करती थी, कोहरे और ठंड के कारण क्या असर पैसेंजरों पे पड़ा, क्या यात्रियों पे पड़ा? बहुत कम हो गए हैं पैसेंजर, इस समय बिल्कुल नॉर्मल तौर पे हो गए हैं। वही 2-2 4-4 8-8 सवारियां मिल रही हैं, इससे ज्यादा सवारी नहीं मिल रही है। वो भी लोकल तौर पे जो डेली बेसिस के हैं वही है। लंबी सवारियां बिल्कुल गायब हो गई हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि आपको तो काफी समय से चल रहे होंगे बस में, इससे पहले जो तापमान आज 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, इससे पहले कभी आपने देखा है कि 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ रहा है। 5 तक 4 तक आया है, लेकिन 3 डिग्री सेल्सियस हमारी नॉलेज में नहीं है फिलहाल। अच्छा, प्रशासन की ओर से आप लोग चल रहे हैं बस में, कोहरे से बचाव के लिए क्या-क्या निर्देश दिए गए हैं? किन निर्देशों का पालन किया जा रहा है? क्योंकि अक्सर जब हाईवे पे चलते हैं तो कोहरे के कारण सामने नजर नहीं आता है, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की आशंकाएं ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या निर्देश दिए गए, क्या पालन हो रहा है? इसका पालन यही है, पीली लाइटें जला के चलिए और नाइट में कम से कम यात्री जब हो तभी आप चलिए। यात्री कम हो तो बिल्कुल आप चलिए नहीं। आप खड़ी कर दीजिए, जहाँ पे भी ढाबा हो या टोल पे हो, जहाँ पे आपको सुविधा दिखाई दे वहाँ खड़ी कर सकते हैं आप। साथ में और लोग भी हम उनसे पूछेंगे कि सर्दी इससे पहले इस प्रकार की जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इससे पहले जो आज 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पड़ रहा है, इससे पहले कभी 3 डिग्री सेल्सियस तापमान आपने देखा है? इससे पहले सर्दी पड़ी है? मैंने अभी तक नहीं देखा है। ये सर्दी देखी इस टाइम बहुत जोरों से पड़ी है सर्दी। सर्दी से बचाव के लिए किस प्रकार के आप लोग उपाय कर रहे हैं? बहुत बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है यहाँ पे, झांसी में। आपने देखा, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो सर्दी पड़ रही है वो रिकॉर्ड यहाँ पर टूट चुका है। जो यहाँ पर कभी यहाँ पर इससे पहले जो 3 डिग्री सेल्सियस तापमान न्यूनतम जो पहुंचा है वो कभी नहीं पहुंचा है। दिन का भी तापमान यहाँ पर काफी कम है। हम आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि सर्दी में जो अगर जरूरत है तभी निकलें, और ठंड में बचने के लिए आप लोग जो उपाय कर सकें वो कर सकें। खास तौर से अपने बच्चों को जरूर आप लोग सर्दी से बचाव रखें, क्योंकि सर्दी बहुत ही खतरनाक पड़ रही है। लगातार बढ़ रहा है तापमान, न्यूनतम जा रहा है। आप इस सर्दी में अपना बचाव कीजिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे।